जुलेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसला समझ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग के बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी हुई दबा के और कर दी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 58। सो हमने 57 में देखा था कि ना जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को रख लिया था और उनके भाइयों को भेज दिया था कि तुम लोग जाओ, अब ये मेरा गुलाम है। सो भाई जब चले गए और फिर उसके बाद उनके वालिद ने जो सा था वो बहुत रोए भी और उन्होंने बहुत अपने बेटों को बोला भी कि तुम लोगों ने पहले मुझसे यूसुफ ले लिया, मुझसे बिन्यामीन भी ले लिया, और जो लावी था वो भी जो सा था वो भी वहीं पर रुक गया, मिस्र वो भी नहीं किया अपने भाइयों के साथ। तो बहुत रोए, वो इतना रोए कि उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, एकदम से बिल्कुल उनकी आंखें वाइट हो गई। वो देख के मैं खुद इतना डर गई, जैसे वो सामने आए थे ना आंखें उनकी, वो कमरे का दरवाज़ा खुला, उनकी बेटी जब चीख मारी और जिस तरीके से वो उनकी आंखें नजर आई, वो एकदम से बंदा डर जाते देख के। तो वो उनकी आंखें बिल्कुल वाइट हो गई। फिर उसके बाद जो सा था ना, फिर इस टाइम वही आए, उन्होंने उनसे क्वेश्चंस किए, उन्हें बोला कि तुम्हारे पास दो एक दिल और तुम एक दिल में दो लोग की कैसे मोहब्बत रख सकते हो, और तुमने एक खुदा को भी की मोहब्बत भी रखी हुई है और साथ में यूसुफ की भी रखी हुई है। तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बोला मैंने अल्लाह का शरीक किसी को नहीं ठहराया, मैं मेरी कभी भी कोई ये नहीं था कि मैंने यूसुफ को खुदा शरीक बनाया, मैं अल्लाह से तौबा करता। उन्होंने अपने याकूब अलैहिस्सलाम ने तौबा की और फिर दोनों बेटों से दस्तबरदारी कर ली। और फिर उसके अलावा जो सा था, फिर वो बाहर आए हुजरे से, उन्होंने अपने सब बेटों सबको बुलाया, उनसे पूछा कि हुआ क्या क्या। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाकर मतलब अजीज़ मिस्र को जाकर ये लेटर दो। तो अब वो देखते हैं आज की वीडियो में क्या होता है। वो लेटर देते हैं और लेटर पढ़ने के बाद उनका क्या रद्द अमल होता है, और फर्स्ट भाइयों के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती, कि मतलब मुलाकात से मुराद है कि भाइयों को पता चलता है कि ये यूसुफ है या नहीं है, वो पता चलता है कि नहीं पता चलता, और तौबा करते हैं या नहीं करते, वो आज के एपिसोड में शायद पता चल जाए। सो मैं कहने लगी अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग कर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, से करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। अगर जनाब फरमा रवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज़ सोचने की मोहलत दी जाए। ओके, यहाँ से बानो जुलेखा को एक मोहलत दी है सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। रद्द करने की हमें इजाज़त हरगिज़ मस्बत नहीं। जवाब चाहिए। ओके, मुस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज़ हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज़्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। जुलेखा जा सकती है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन के साथ जा रहे हैं। ये लाभी यहाँ तक हमने देखा था लास्ट, यहाँ छोड़ दो। बिन्यामीन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। 20 पैमाने जाओ वसूल कर लो। 20 पैमाने। 5 अफराद हो, 15 सिक्के, पाँच जाओ अफराद वसूल और कर 15 लो। सिक्के। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। कुछ और भी नहीं है? नहीं, जो कुछ था वो अब तक गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर दिया है। पहले भी बताया है कि जिनके पास गंदम की कीमत अदा करने के लिए कुछ न हो वो सनद गुलामी पर दस्तखत करके गंदम वसूल कर सकते हैं। हम अपनी तमाम उम्र या हुकूमत के गुलाम थे या माबद के, लेकिन आपका गुलाम होना तो बड़ी सादत है। सिर्फ तना आप ही नहीं है, इस वक्त तमाम मर्द में मिस्र जनाब यूजारसीफ के गुलाम है। हमारे लिए ये गुलामी तो आज़ादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है।
मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे न रहें। जनाब युजार सिफ, अब मेरे पास गंदुम की एवज देने को कुछ नहीं। क्या आप मुझे मुफ्त गंदुम इनायत फरमाएंगे? आली जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के एवज इसे गंदुम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदुम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है। मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाली कर दिया गाली है। करती है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदुम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, हाथ ने भूख ने। अगर गंदुम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। जमाना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदुम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज है तो फिर क्यों जब आप खुद साहिब दौलत थे तो बीसियों गुलाम रखे हुए थे? मेरा दर्द यही तो है। मैं जिसके 20 गुलाम हुआ करते थे, अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज्यादा बेहतर महसूस कर सकें। पॉइंट। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था। इसने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबद आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे? मालूम नहीं। इस आदमी को मुफ्त गंदुम दे दें। किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स इज्जत मजरूह नफ्स नहीं होनी मजरूह चाहिए। नहीं जी होनी आली जनाब, चाहिए। बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदुम वसूल कर लो। क्या गुलामी के एवज? नहीं, आपको गंदुम मुफ्त दी जा रही है। ये जनाबे युजार सिफ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आज़ादी से बेहतर नहीं है? इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। उर्दू चेक करें कितनी पॉइंट है। अल्लाह अकबर। भाई आगे वापस। मिस्र में अब कोई भी चीज किसी की मिल्कियत नहीं रही। हत्ता कि आवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम ख़जाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमाएदार तबके और साहिबान दौलत व कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत व कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर अवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई ख़तरा नहीं है। अब आपका क्या फ़ैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम गुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है। अगर आज आखनातून साहिब कुदरत है तो वो आप ही के मरहून मिन्नत है। आप अजीज़ मिस्र और साहिब इख्तियार हैं। आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है। आप जिस तरह मुनासिब समझें। सब कुछ बख्श हत्ता भी कि दो। सब कुछ बख्श भी दूं। युजारसीफ को आखनातून और उसके बच्चों पर भी मुकम्मल इख्तियार है। खुदावन जनाब आखनातून को सलामत रखे। बहुत खूब। मैं कल माबद में तमाम अहले तिब्स के सामने अपने फैसले का ऐलान करूंगा।
आज बानो जुलेखा का माबूद यकता के साथ खलवत नशीनी का 40वां रोज है। क्या आप भी जनाब युजार सिफ की ख्वास्तगारी को कबूल करने का वक्त नहीं आया? हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार अजीज मिस्र को हासिल है। अगर उनका हुक्म होगा तो मैं इस खलवत को तर्क कर दूंगी। नहीं, किसी किस्म का कोई जबर नहीं, क्योंकि अगर महर मोहब्बत ही ना हो तो जबर महर मोहब्बत ही ना हो। कभी मैं खुद से कहती हूँ कि इश्क हकीकी के होते हुए इश्क मजाजी की क्या जरूरत है। फिर सोचती हूँ कि अगर इश्क यूसुफ ना होता तो आज मैं माबूद हकीकी की आशिक न होती। मैंने यूसुफ से अपने माबूद की तरफ सफर किया है। यूसुफ की मोहब्बत से मुझे इश्क हकीकी का तजुर्बा हुआ है और ईमान के जरिए माशूक हकीकी को हासिल किया। मैं खुद को इश्क यूसुफ का मकरूर समझती हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि उस जैसे माशूक के होते हुए मैं गैर की इश्क से बेनियाज हूँ। यानी बानो जुलेखा के दिल के किसी गोशे में भी जनाबे युजार सिफ के लिए कोई जगह नहीं। खुदावंदी अपनी तमाम तर खूबसूरतियों और अजमतों से कुछ इस तरह मेरे वजूद को पुर किया है कि अब किसी और इश्क की गुंजाइश नहीं। तरद्दुद मत कीजिए बानो, जिस इश्क ने आपकी माशूक़ हकीकी की जानिब हिदायत फरमाई है वो मुकद्दस है। इश्क ज़मीनी और आसमानी के माबैन एक ऐसा काबिल सताइश ताल्लुक़ है जो कभी टूट नहीं सकता, मगर शर्त यह है कि इश्क मजाजी आपको इश्क हकीकी की जानिब से गाफिल न कर दे। यही तो डर है कि कहीं मेरा माबूद मेरा मुआखिजा ना करे कि एक दिल में दो माशूक क्यों। आप आज़ाद व मुख्तार हैं। मेरा फर्ज था कि इस मुकद्दस रिश्ते को कायम करने के सिलसिले में कोई इक़दाम करूं। उम्मीद है गौर फरमाएंगी। बानो, आप जनाबे आखनातून और मालिक को क्या जवाब देंगी? यूसुफ पैगंबर खुदा हैं। भला ये हो सकता है कि खुदा की मोहब्बत तो मेरे दिल में हो और उसके पैगंबर की मोहब्बत ना हो? नहीं, तो हम उम्मीद रखें कि बानो जुलेखा ने अक्लमंदी का सबूत देने का इरादा कर लिया है। बना मैं खुदा शुरू करता हूँ जो निजात दहिंदा और रोजी रसा है मर्दम मिस्र का। एक दिन पेशन गोइयों की किताब जनाब पुतिफार को मैं पढ़कर सुना रहा था। उसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशन गोई की गई थी। उस किताब में लिखा था कि एक रोज वो आएगा कि जब मिस्र में लोगों के मेयार उलट जाएंगे, गनी मोहताज की जगह ले लेंगे, उमरा अपने महलों और गुलामों से महरूम हो जाएंगे।
सरवतमंद और गरीब अफराद आपस में जगह तब्दील कर लेंगे। गुलाम और सितमज़दा अफराद आज़ाद होकर अपने ही अरबाब इख्तियार के मालिक व मुख्तार बन जाएंगे। और उस वक्त मिस्र में खुदा आमून की परस्तिश करने वाला कोई न होगा। हाँ, दुरूद पर गुज़ार सी पैगंबर खुदा, दुरूद पर मददगार और निजात दहिंदा मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र। पुतीफार की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पेशनगोई को पूरा होते हुए वह अपनी आंखों से देखे, हम देखते थे लेकिन उम्र ने उनसे वफा न पूरी हो तो की। वो मगर देखे। आज आप लोग उस पेशनगोई को पूरा होते देख रहे हैं। शायद मिस्र के बहुत से बुजुर्गों को याद हो कि एक दिन इसी शहर तिब्स में पर्दा फरोशों के बाजार में एक छोटे से बच्चे को बतौर गुलाम खरीदने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। आज वही गुलाम बच्चा मालिक मुख्तार है, मर्दम मिस्र का। एक दिन था कि आप सब युजार सीफ के मालिक व मुख्तार बनने के ख्वाहिशमंद थे, और आज वो आप सबके मालिक व मुख्तार है। वाकई उस रोज पुतीफार ने उस बच्चे को खरीदा था और आज उसी बच्चे ने हम सबको खरीद लिया है। अगर मुझे मालूम होता तो उसी रोज उस बच्चे का अपने हाथों से गला घोट देता। ये सब निशानियां हैं उस फोकुल इरादा और उस कादरे मुतलक के इरादे की। लेकिन मुझे आज तक ना युजार सीफ दीगर साहिबान गुलाम जैसा लगा और ना ही मुझे कभी एहसास गुलामी हुआ है। कौन कहता है ये गुलामी है? ये गुलामी तो हमें इस आज़ादी और अरबाब इख्तियार होने से कहीं ज्यादा अजीज है। आज आप सबको यहाँ इसलिए जमा किया है ताकि आप सबको गुलामी युजार सीफ और हुकूमत मिस्र से आज़ाद करो, क्योंकि जो कोई भी खुदावंद यकता की बंदगी कबूल कर लेता है उसे किसी हुकूमत, किसी इंसान का बंदा और गुलाम नहीं होना चाहिए। आज आप लोग सनद आज़ादी, चाहे वो अपनी हो या खानदान वालों की, हासिल कर लेंगे। आज से आप सब आजाद हैं। इल्ला बजुज उन लोगों के कि जिन्होंने इससे पहले दूसरों की आजादी सल्ब कर रखी थी। जब वो साहिबान गुलाम और सरमायादारों के जो गरीबों के खून पसीने से कमाई हुई दौलत के मालिक व मुख्तार बने बैठे हैं, वो तमाम लोग बदस्तूर यूं ही गुलाम रहेंगे। हम उनकी गर्दनों में बाकायदा तौके गुलामी तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो किसी खता के मुर्तकिब हुए तो सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मैंने मर्दम मिस्र को नहीं खरीदा मगर इसलिए कि उनके गुलामों और सितमजदों को हमेशा के लिए आजाद कर दूं और साहिबान गुलाम और सितमगरों को हमेशा के लिए असीर। तो ये था मर्दम मिस्र को गुलामी में लेने का राज। यही वो हिकमत अमली थी तो जनाब गुजार सीफ ने अपनाई थी। उन्होंने इस हिकमत अमली से अच्छे और बुरों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अजीज़े मिस्र की बातें तो बिल्कुल अंबियाओं जैसी मालूम ही नहीं हो रही। वो मुझे मिस्र है। कल से तमाम गोदामों के मामूरीन तमाम लोगों को बिला मुआवजा गंदुम देने के पाबंद होंगे। आज से हुकूमत मिस्र ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने की पाबंद होगी। उन्हें भी जो आज से आज़ाद हैं और उन्हें भी जो हुकूमत मिस्र के गुलाम हैं। अन करीब खुदा ने चाहा तो कहत खत्म हो जाएगा
बस जब तक ज़माना कहत ख़त्म हो हमें मयाना रवि और किफ़ायत शुआरी इख्तियार करनी होगी ताकि हमें ग़िज़ाए क़िल्लत का सामना न करना पड़े। पहले यहाँ माबद आमून था। आज के बाद से इस जगह पर खुदावंद यकता की परस्तिश की जाएगी। अगली मर्तबा इस जगह को मुजस्समाए आमून और आसार शिर्क से पाक होना चाहिए। जुलेखा नहीं है, आवाज आ रही है। आवाज आई यूसुफ 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 आवाज ही बंद हो गई है। यहाँ किसने मुझे मेरे नाम किनानी से पुकारा? यूसुफ यूसुफ जुलेखा पहचान लिया। जुलेखा आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसला समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क खुदा तो मेरे दिल में हो, लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहाँ हूँ। परसों मैंने आपके वस्ल किया। जहाँ परसों मैंने आपके वस्ल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूँ इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। साहब कहते थे बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहोगी? मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ ना लाएं। मोहब्बत की शमा रोशनी तो समझूंगी कि मर्जी ये माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ। क्या मैं से आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझूं? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर ले। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए। मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो। ये गुलामी मुबारक हो। आप सब शाहिद हैं, ज़ुलेखा खुद गुलामी कबूल कर रही हैं। सब शाहिद ज़ुलेखा खुद गुलामी कबूल कर रही हैं।
पहचान लिया क्या? क्यों लग रहा है मुझे इसने पहचान लिया? I really think so. आप लोग फिर आ गए। आ जाइए। हम सिपास गुजार हैं आपके। मुझे याद है कि उसने कहा था कि वो पर्दा Okay. फरोशों के ये बाजार इंतजार में थे यहाँ पे। सही कह रहे हो, आओ उस तरफ चले। मगर लावी है कहाँ? लावी, 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 सलाम लावी। सब ठीक है? सलाम भाइयों। सलाम। कैसे हो लावी? बिल्कुल ठीक। मेरे पास भी तुम लोगों के लिए कई खबरें ये हैं। तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ थे तुम? और सब ठीक ठाक है? तुम्हारे बीवी जरा बच्चों ने भी फुर्सत से सलाम कहा बताऊंगा। है, वो सब खैरियत से हैं। बिन्यामीन की क्या खबर? बिन्यामीन के मुतालिक भी बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास। बात है बहुत है, जरा फुर्सत से बताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये खत बाबा ने अजीज मिस्र के लिए भेजा और इसमें तकाजा है कि वो बिन्यामीन को आज़ाद कर दे। फिर तो हमें अजीज मिस्र से फौरन मिलना चाहिए। ये खत हमें अजीज मिस्र को पहुंचाना है। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा। चलो चले। तुम यहीं रुको, हम अभी वापस आए। मुझे भी आकर बताना। कैसा गुलाम? बिन्यामीन तो बड़ी शहाना जिंदगी गुजार रहा है और अजीज मिस्र अपने किसी अजीज की तरह उसका ख्याल रख रहे हैं। तुमने खुद देखा है या किसी ने बताया? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हर जगह वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि वो अपनी बग्गी में भी अपने साथ सवार करते हैं। तो क्या अजीज मिस्र ने उसे अपना खास गुलाम बना लिया है? मैं कह रहा हूँ कि बिन्यामीन एक शहाना जिंदगी गुजार रहा है और तुम कह रहे हो कि खास वो गुलाम। भी अपने भाई यूसुफ की तरह बड़ा खुशकिस्मत है। उसने अजीज मिस्र की तवज्जो इस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर ली है कि वो उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा नहीं करते। इस तरफ से ओके। और हम होप से इजाजत हम लेंगे। जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम अपने बाबा की तरफ से उनके लिए खत लेकर आए हैं। हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। मुझे इसकी इजाजत नहीं। इसके लिए मुझे जनाब हुरमहूब से इजाजत लेनी होगी। फिलहाल आपको जनाब अजीज मिस्र से मिलने की इजाजत नहीं। फिर आगे। जनाब मुशीर, जनाब मालिक, आपसे एक इल्तिजा है। आप लोग फिर आ गए? आप क्या चाहते हैं? हम अजीज मिस्र जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम बाबा की तरफ से उनके लिए खत लाए। मैं तो समझा था कि जो कुछ आपके भाई ने किया है उसके बाद तो आप लोग दोबारा कभी भी तिब्स का रुख नहीं करेंगे। बहरहाल आइए मेरे साथ, देखें क्या होता है। चलो चलते हैं। सर उठा लीजिए। वो सर तक पर शर्मिंदा है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी की पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान बात से दो चार है जनाब आली।
हमारे पास ना तो दरहम दिनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदम के एवज दे सके, और जो है भी ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि इस बार तो आप लोगों को गंदम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हमसे पास गुजार हैं आप। खुदावन जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सिरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी। उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूँ। उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। नाम तो बिल्कुल नहीं लगा। मैंने नहीं कहा था बिन्यामीन खूब मजे में है। हाँ वाकई गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अशबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम एक खत अरसा है। इमोशनल हो गया। अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामुन, बस जानी पे बंदर खुदा याकूब। अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीजे मिस्र युजारसीफ, खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर आतिश बलाएं नमरूद के नाज़िल जरिए की हैं इम्तिहान लिया। और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए, और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता कर दे दिया। एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का नाजाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी, और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब ना तो मेरे जिस्म में ताकत रही और ना ही आंखों की बीन आई। मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप को वापस लौटा दें और मुझे इस गम से निजात दिला दें। इसी सूरत में मैं आपके हक में दुआए खैर करूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया और इस मुसीबत ज़दा पर रहम न खाया तो मैं इस दिल सोख्ता से ऐसी आहो फरियाद करूंगा कि जिसके भड़कते शोलों में तुम्हारी सात पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी और तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा। बंदे खुदा याकूब। वो पड़े। हाय अल्लाह। वाहे हो आप लोगों पर। वाह वाह आप लोगों को। उस यूसुफ के साथ क्या किया?
जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से मुझे लगता है कितने सेकंड बच्चों जो तक नेक्स्ट आगे एपिसोड होगा उसमें इन सब भाइयों को रियलिटी पर चल जाएगी। पसंद की है तो कितनी अभी भी ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है। हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए। वो सनद लाई है? नहीं हुए, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। बहुत खूब। बस आप किसी गुनाह के मुर्तकिब स्टिल इतने नहीं झूठे अभी तक झूठ बोल रहे हैं। हमने अब सिवाय कुछ हकीकत सच के शायद कुछ बोल नहीं पड़े। बताया आपको, यकीन कीजिए। बहुत खूब। ओके। हम 10 किनानी भाई रुकना अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न जार के हाथों बएवज 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि जहां से वो कभी भी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने इस पर दस्तखत किए हैं। गालिबन ये तहरीर शमून की है। शमून आप में से कौन है? मैं हूं। हैरान हो गई, ये क्या हुआ? खत्म। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जिसमें हमने यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 58 देखा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही कमाल का था। और जो इसमें इतनी जो ये प्योर उर्दू बोली होती है वो इतनी खूबसूरत मुझे वर्डिंग लगती है, जिस तरीके से आतिश नमरूद के ज़रिए आजमाया गया अज जानिब बंदाए याकूब। तो वो एक वर्डिंग जो सी बोली जाती है, नहीं वर्डिंग इनकी इतनी खूबसूरत है। और इस तरह की जो वर्ड जब सीरीज़ हम देखते हैं, स्पेशली जब इस तरह की वर्डिंग सुनते हैं, तो वो इंसान को अभी तक फैसिनेट करती है। हम हर वो चीज़ इंसान वो सीखता है जो उसे अभी तक फैसिनेट करती है। और मुझे इनकी ये वर्डिंग, इनका बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें इतनी अच्छी लगती है। और ये इंसान इतनी वो प्योर उर्दू में बात की जाती है, चाहे ये उर्दू में डब हुआ है, लेकिन ये वर्डिंग अगर चेक की जाए तो कितनी प्योर उर्दू बोली गई है और कितनी खूबसूरत वर्ड में बात की गई है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस सीरीज़ में, जिस तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम ने भी ख़त लिखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब पढ़ के उसे रोए और फिर वो सब चीज़ें। अब वो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब इन्हें सारी स्टोरी भी सुनाएंगे, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है स्टोरी सुनाने का। सो नेक्स्ट टाइम थोड़ा पता चलेगा यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको अपने बारे में क्या बताते हैं और कैसे इनको वो कहता है इनसे तौबा कब होती है कि नहीं ये कर पाते। सो वो सब चीज़ें हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी, क्योंकि अभी तो स्टिल अभी तक जो सा था, जब तक इन्होंने वो कर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें वो नहीं ना दिया था उनकी सनद बेचने की, तब तक वो लोग इनकार गए थे कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि होता कि वो मानते हैं कि नहीं मानते, और साथ में मानते हैं तो फिर वो एक तौबा करते हैं कि नहीं तौबा करते, सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।